यह विधेयक राज्य विधानसभा के आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। दोस्तों, इस विधेयक के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार को अधिकार मिलेगा कि वो हिंसा, भीड़ द्वारा उपद्रव या अनुचित क्लस्टरिंग के कारण आबादी में बदलाव वाले क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित कर सके। ऐसे क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी जैसे कि जिला मजिस्ट्रेट, इनकी पूर्व अनुमति के बिना किसी भी अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर अमान और शून्य करार दिया जाएगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, जिसमें 3 से 5 वर्ष की कैद और भारी जुर्माने का प्रावधान है। यह कानून मुख्य रूप से उन स्थितियों से निपटने के लिए उसकी आड़ लिया जा रहा है जहां दंगे या फिर सांप्रदायिक अशांति के दौरान स्थानीय निवासियों को अपनी संपत्तियां बहुत कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में किसी विशेष समुदाय की आबादी अगर तेजी से बढ़ती है, आबादी बढ़ने से आबादी का संतुलन पैदा हो रहा है। अब दोस्तों, ये कौन तय करेगा? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके लोग अब ये कहने लगे हैं, जो संघ ये कहने लगा है कि हर सनातनी को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, और उनसे भी आगे निकल करके बहुत सारे बड़े बड़े इनके नेता ये कहते हैं कि साहब मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, 2050 में देश इनके कब्जे में आ जाएगा, इसलिए हर कोई ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करो। कितनी खतरनाक मानसिकता के तहत ये कानून को लाया जा रहा है। अब दोस्तों, स्थानीय निवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये कौन कहता है? बीजेपी कहती है। इस कानून के जरिए अल्पसंख्यकों और आदिवासियों की जमीनों पर अप्रत्यक्ष प्रभारी नियंत्रण सरकार को मिल जाएगा। इस कानून की सबसे खतरनाक मंशा ये, यानी कि जमीन अल्पसंख्यकों की, मुस्लिमों की, आदिवासियों की, और उस पर नियंत्रण सरकार का। दोस्तों, इस मामले में कैबिनेट बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कहते हैं कि हमने देखा कि कुछ क्षेत्रों में किसी विशेष समुदाय की आबादी तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, इनके सीने पर सांप लौटता है कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, जबकि दोस्तों रेशो आप उठा करके देखेंगे तो आपको असली हकीकत पता चलेगी। वो क्या कहते हैं कि जनसंख्यिकी असंतुलन सामुदायिक सद्भाव को बिगाड़ता है, स्थायी निवासियों के लिए कठिनाइयां पैदा करता है। दंगों, जन उपद्रव की स्थिति जिसमें विशेष कानून की जरूरत होती है। यह विधेयक गुजरात में लागू समान कानून की तर्ज पर तैयार किया गया। सरकार का दावा है कि इससे सामुदायिक सद्भाव और सामाजिक संरचना को बनाए रखने में मदद मिलेगी। एक खतरनाक कानून को बना करके अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक प्रहार करने वाले कानून के जरिए सरकार सौहार्द बनाए रखने की बात करती है। इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है?